समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो गई। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद नहीं था और एक बार ऐसा लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाई है। पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए सारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के बैठौली गांव में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के शादी उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में ही शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए हुए थे। क्योंकि सूचना पहले ही हो गई थी, लिहाजा सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही बैठौली गांव में डटे हुए थे। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, उनके सम्मान में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। पुलिस बल कम था, खुद पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्थिति को कंट्रोल करें। एक बार तो मुख्य गेट तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। किसी तरह स्थिति सहज हुई। करीब आधे घंटे तक अखिलेश यादव वहां रुके और उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव के सठियां स्थित आवास के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी और कोई बात नहीं की। लेकिन जिस तरीके से हुड़दंग मचा था, सुरक्षा में चूक हुई, इसकी चर्चा पूरे जनपद में है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम मंजिल की ओर। समाज में आपसी प्रेम और समरसता की भावना बढ़े और मानव मात्र का कल्याण हो, इसी मंगल कामना को लेकर जहानागंज क्षेत्र में जिगरसंडी में 9 दिवसीय श्री मारुति महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। आज वैदिक रीति रिवाज से विद्वान ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति की और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और देवी देवताओं के जय घोष से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भारी संख्या में भक्तजनों ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। यज्ञ की महिमा पर प्रकाश डालते हुए यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री 1008 स्वामी रामकृष्ण महाराज जी ने कहा, यज्ञ से न सिर्फ वायुमंडल शुद्ध और पवित्र होता है, बल्कि आम लोगों के तन मन के विभिन्न विकार दूर होते हैं, साथ ही मानव कल्याण का भागी भी बनता है। उन्होंने कहा कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी कामना को लेकर यह 9 दिवसीय मारुति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज 9वें दिन खास बात यह रही कि राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। आगंतुकों के प्रति महाराज जी ने आभार भी जताया। इस महायज्ञ में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों की रासलीला भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रही। अंत में सभी ने भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण किया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस महायज्ञ के अवसर पर आजमगढ़ के एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार शर्मा, अयोध्या के महंत अंगद दास जी महाराज, ओम प्रकाश दुबे, रणधीर सिंह, महंत संजय पांडे, मंगलदास जी महाराज, शंभुदास जी, RK त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन भी शामिल हुए। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students
तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। रंगमंच और ललित कलाओं को समर्पित संस्था द किंग डांस एकेडमी ने इस बार समर कैंप लगाया तो बड़ी तादाद में बच्चे पहुंच रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। 20 दिवसीय समर कैंप के 11वें दिन आज एक मेडिकल कैंप लगा, जहां बच्चों के अलावा अभिभावकों का भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहां स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर नवनीत गुप्ता और उनकी टीम मौजूद रही। सबसे खास बात यह रही कि बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए अग्रसेन डिग्री कॉलेज के मैनेजर श्री सुधीर अग्रवाल जी, समाजसेवी गोविंद दुबे, साज फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर संतोष सिंह और प्रबंधक लीला मिश्रा खुद मौजूद रहीं। यहाँ बच्चों को योगा की जानकारी देने के लिए भी कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने बच्चों को शारीरिक और मानसिक सेहत के गुण सिखाए। श्री अशोक गुप्ता, ईशा, प्रिया प्रजापति, अर्जुन सिंह, छोटू कृष्णा सिंह, अंकिता सिंह, रवि, आकाश, सावन, कौशल, प्रीति, निकिता, हिना शर्मा, भव्या, दीपा, मुक्तिशा, सुप्रिया, आदित्य समेत तमाम ऐसे बच्चे भी शामिल हुए जिन्होंने समर कैंप के जरिए न सिर्फ बहुत कुछ सीखा बल्कि कहा कि हमारे लिए ये यादगार है। संस्था के सचिव सत्यम शर्मा ने सभी का आभार जताया और कहा कि हम लोग ऐसे कैंप और भी लगाते रहेंगे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपी के आजमगढ़ के एक गांव में कुछ गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की घटना हुई थी। इसके बाद 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन LIU समेत तमाम एजेंसियों ने जब छानबीन शुरू की तो नए खुलासे होने लगे हैं। इस घटना में कितना हकीकत है, कितना फसाना, इस बात को लेकर जांच शुरू की गई थी। तो खबर मिली है कि आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के मैनपुर का रहने वाला सिकंदर ही असली मास्टरमाइंड है। ये देवा शरीफ की मजार पर जाया करता था और वहां झाड़ फूक का काम भी करता है। देवगांव के चिरकी हिट में एक कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहीं पर बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की तैयारी थी। इस बीच पुलिस को इनपुट मिला था और 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब खबर आ रही है कि पूरे यूपी में ऐसा नेटवर्क चल रहा था और कई लोग ऐसे हैं जो कव्वाली कार्यक्रम के नाम पर गरीब हिंदू परिवारों को मुसलमान बना रहे थे। जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें कितना हकीकत, कितना फसाना है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी।
स्कूल में कुछ आजमगढ़ में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाए जाने का महाअभियान तो चल रहा है, लेकिन मेहनगर तहसील क्षेत्र में कतिपय दबंग चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री वाल बना रहे हैं, जबकि मेहनगर तहसील प्रशासन सोया हुआ है। हैरत की बात यह कि एक महिला लगातार अफसरों को एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी मिली है कि गांव निवासी बेवाद राम तारा यादव ने एक एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। हम आपको भी बता दें कि मामला है मेहनगर तहसील से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम सभा कटार चक्र कटार का। इसी गांव में लेखपाल की मिली भगत से ही चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। मेहनगर तहसील में समाधान दिवस लगा था, वहां फिर प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन बड़े अफसर जब तक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक दबंगों का हौसला बुलंद रहेगा और सरकारी चरागाह की जमीन इसी तरह मटिया मेट होती रहेगी। देखना है कि बड़े अफसर कब ध्यान देते हैं, महिला की शिकायत कब गंभीरता से ली जाती है और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पीआर इंडिया न्यूज़। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। गांव गिरांव के क्षेत्र में भी कई ऐसे युवा हैं जिन्हें मौका मिले तो सचिन तेंदुलकर और जडेजा बन सकते हैं, देश के लिए मेडल और ट्रॉफी जीत सकते हैं। कुछ ऐसे ही सोच और मकसद को लेकर केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। आज आजमगढ़ में भी सांसद खेल महोत्सव शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ किया भाजपा के सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने हुआ है। अतिथि के रूप में यहाँ खुद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी पहुंचे थे और संयुक्त रूप से अतिथियों ने मशाल प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता आगामी 7 जून तक चलेगी। इसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ होगा। शुभारंभ के मौके पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि गांव गिरांव में कई ऐसी खेल प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता। ये अवसर है उन्हीं प्रतिभाओं को खोजने का और मौका दिलाने का। आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के सभी युवा आगे बढ़ें और अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। कितने प्रकार के खेल हैं और कई दिवसीय कार्यक्रम है? ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें 11 तरह के जो खेल हैं उसको सम्मिलित किया गया है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और उनके प्रेरणा से पूरे देश में जितने सांसद हैं सभी लोग खेल महोत्सव कराते हैं, सांसद खेल महोत्सव। और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आजमगढ़ में ये सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं, जहाँ जो यहाँ हमारे आजमगढ़ की प्रतिभा है अलग अलग खेलों में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और वो यहाँ पे खेलेंगे और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग मदद करेंगे। कहाँ की टीमें हैं? पूरे जिले की टीमें यहाँ पे आई हैं, पूरे जिले से सिलेक्शन किया गया है। और अब ये 4 दिन जो चलेगा उसमें 7 तारीख को फाइनल होगा और जो टीम विजेता होगी उनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। कौन कौन से खेल इसमें हैं? इसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, उसके बाद पेंटिंग है, डांस कंपटीशन है, निबंध लिखने का है, कविता लिखने का, ये सारी। क्या उद्देश्य है इसका? मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और खेल को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समापन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। हम लोग उनकी चाहते तो हैं कि वही आए, उनको हम लोगों ने निमंत्रण भी भेजा है तो अभी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फाइनल कॉल आया नहीं है।
तो जैसे वो कहेंगे कि आ रहे हैं तो हम लोग बताएंगे। अभी तक हमारे खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, वो आ रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली के, वो आ रहे हैं। हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो आ रहे हैं। और बाकी जिनको जिनको हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है, जैसे जैसे फाइनल होगा तो वो नाम हम बता पाएंगे। जी जी, धन्यवाद। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी ने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा आगे बढ़ें, तमाम अवसर उनका इंतजार कर रहा है। इस शुभारंभ के मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, संतोष श्रीवास्तव, विनीत सिंह रिशु, मनोज विश्वकर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो खेल प्रतियोगिता से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे सामाजिक संगठन प्रयास की एक बड़ी बैठक आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय के सिधारे स्थित ज्योति जन औषधि केंद्र पर हुई। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, खासकर पर्यावरण दिवस का मुद्दा छाया रहा। सभी ने निर्णय लिया कि आगामी दिनों में बारिश होगी तो बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते अभी पौधे सूख सकते हैं। हम आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्वांचल के कई जिलों में सामाजिक संगठन प्रयास हर साल जून के महीने में बड़े पैमाने पर पौधरोपण करता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। संगठन विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाएगा। इस बैठक के अंत में बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में मृत लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक शोक बैठक भी हुई। सभी ने 2 मिनट मौन रखकर शोक संवेदना प्रकट की और कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, ऐसे में जांच भी होनी चाहिए, इसका दोषी कौन है। इस खास मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह के अलावा सीएल यादव, राजीव कुमार शर्मा, अंगद कुमार साहनी, धर्मेंद्र सैनी, राणा बलबीर सिंह, डीएन सिंह, घनश्याम मौर्य, शिव प्रसाद पाठक, रणजीत सिंह, आदित्य आजमी, शिक्षक अमित, सुनील यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश यादव ने सभी का आभार जताया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। स्कूल में कुछ पसमानदा समाज के सामने आ रही मुश्किलों के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी पहल हुई है, जिसके लिए आजमगढ़ में पसमानदा समाज के लोग दौरा कर रहे हैं।
आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी आजमगढ़ पहुंचे और यहां मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज पसमानदा समाज सरकार की नीतियों के कारण परेशान है। बुनकरी का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ है, जो पसमानदा समाज का एक बड़ा काम था। उन्होंने कहा कि हम पूरे समाज को एकजुट कर रहे हैं और दलित समाज से जुड़े, खासकर जो पसमानदा में आते हैं, उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उर्दू फारसी का शब्द है, पस प्लस मांदा, माने जो पीछे छूट गया, या कहिए कि जिसको अपने से तो कोई पीछे छूटता नहीं है, पीछे ढकेल दिया जाता है, तो वैसे समाज के पीछे छूटे हुए लोग हैं। ये रिलीजन न्यूट्रल है, पसमानदा नाम का कोई धर्म नहीं है और न पसमानदा नाम की कोई बिरादरी है। तो हिंदुओं में, मुसलमानों में विभिन्न जातियां हैं जो पसमानदा हैं, अब सिखों में भी है, ईसाइयों में भी हैं, और तो जितने भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो सभी अगर हम उर्दू फारसी में उनको कहेंगे वो पसमानदा हैं। तो ऐसे ही ये पसमानदा मुसलमानों ने शुरू किया कि जो दूसरे मजहबों के पसमानदा तबके के लोग हैं, उनसे कैसे इसको जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए इस तबके को, एक ब्रिज बनाने का काम ये पसमानदा मुस्लिम है। और इस पसमानदा मुसलमान की आबादी देश में कुल मुस्लिम आबादी में या हिंदू आबादी में भी कहिए, पसमानदा सब हिंदू मुसलमान की आबादी 80 से 85%। तो इसीलिए हम लोग है क्लेम करते हैं, तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा दीजिए। बिहार में हो रही है, उसको अभी हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, लेकिन हम लोग इसकी मांग पूरे देश में इसीलिए करते हैं कि ये फाइनली ठीक पता चल जाए कि ये पसमानदा क्या है। वो समझते हैं कि ये सीधे साधे लोग, पसमानदा मुसलमान लोग सीधे साधे हैं, इनको हम ये कह करके, तो हमने उनको एक लंबा चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके उनको बताया कि देखिए इतना बेवकूफ़ मत हम लोगों को समझिए, आपकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। तो पहले बुलडोजर चलाना तो बंद कीजिए, पहले मॉब लिंचिंग तो बंद कीजिए, पहले हमारे जो बुनकर बिजली का जो रेट है, पहले मार्च तक, पिछले मार्च तक 143 रुपया में 1 किलोवाट बिजली मिलती थी बुनकरों को लूम चलाने के लिए। अब वही 1 किलोवाट ये 800 रुपया से ज्यादा में दे रहे हैं। अरे भाई, 45 रुपया से 46 से 47, 48, 49, 50 रुपया आप लगाते, लेकिन ये क्या तमाशा है भाई, आप एक पैक 800 रुपया, ऊपर से क्या है जीएसटी, ऊपर से जीएसटी है कि 12 रुपया तो यार्न पर, सूत के धागे पर लगता है, फिर 5 रुपया आप लगा देते हैं तैयार कपड़े पर। हालत ये हुई है कि यहाँ का बुनकरी का धंधा 50% तो बिल्कुल बंद हो गया है, कोई उनका माल खरीद नहीं रहा है। दूसरे ये में इतना बिजली महंगी नहीं है दूसरे राज्यों में जितना आप यहाँ बुनकरों को दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, बुनकरी का जो धंधा है कुटीर उद्योग से, ये खेती के बाद, कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का धंधा है। पॉल्यूशन फ्री है ये, इसमें ये इको फ्रेंडली ये है, इससे कोई कचरा और धुआं नहीं निकलता है। इस खास मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने परवेज अहमद को प्रदेश सचिव तथा आजमगढ़ जिला अध्यक्ष के लिए मोहम्मद अफजल इदरीसी को नामित किया। सभी पदाधिकारियों ने इसका स्वागत किया और नए पदाधिकारियों ने कहा कि हम जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस खास मौके पर नसीमुद्दीन अंसारी, इंतखाब आलम, अंसार अहमद, सिराज अहमद कुरैशी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज़। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम
मंजिल की ओर।